रियल एक्सपीरियंस था क्रिकेट मैच देखने का। मैं अपने लाइफ में इससे अच्छा क्रिकेट मैच नहीं देख पाऊंगा, ये मैं जानता हूँ स्टेडियम में। क्योंकि जो मैंने कल देखा, एक हिस्ट्री विटनेस करी। एक 500 प्लस टोटल का आईपीएल मैच, पहली बार 277 रन्स, छक्कों की बारिश, और बहुत ही दिलदार एसआरएच फैंस। जब मैं हम्म। मैच देखने गया, मैं अकेला बैठा था। मैंने बोला कि मैं सोलो देखने आया हूँ एक व्यक्ति को। तो उसने बोला, कम ऑन ब्रो, कम हियर। हेलो गाइस एंड वेलकम टू क्रिकेट क्या बियर। कल क्लासन, हेड और अभिषेक, इन तीनों की ट्रायो ने क्या धमाकेदार मतलब बैटिंग की है। और हार्दिक पांड्या पे अभी सारी नजरें हैं कि हार्दिक पांड्या दो मैच, जो एक मैच तो मुंबई का जीता हुआ था और दूसरा मैच भी पूरा कंट्रोल में था। चेज एक तरह से लेवल थी। 10 ओवर के बाद अगर आप देखो तो 10 ओवर्स 148, 10 ओवर्स 141। और आप बोल सकते हो कि टिम डेविड और हार्दिक पांड्या आने वाले थे, जो ऑन पेपर शायद बेटर फिनिशर्स या बिगर फिनिशर्स हैं। वो आने वाले थे और मुंबई के पास पूरा चांस था। तिलक वॉज गोइंग स्ट्रॉन्ग, दे कुड हैव यूज्ड इम्पैक्ट सब, ब्रेवेस, तो मतलब बहुत सारे ऑप्शंस थे। रोमारियो शेपर्ड इज अ बिग हिटर, बट कैसे कल वो चेज मतलब नहीं हुआ, दैट दैट विल डिस्कस। तो मैं पहले तो मुंबई के चेस से ही शुरू करता हूँ कि क्या हुआ वहां पे। तो पहले 10 ओवर में मतलब कि जो इन्होंने मारा, पहले 3 ओवर में ही इनफैक्ट शुरू करता हूँ कि ईशान किशन और रोहित शर्मा की जो पार्टनरशिप हुई, पहले 3 ओवर में 50 बना दिए। उसके बाद भाई कमिंस का गट्सी कॉल, कि मतलब कि शहबाज अहमद को बॉलिंग दिया 3 ओवर होने के बाद, दैट वाज अमेजिंग। बट उस 4 to 6 के फेज में मुंबई एक्चुअली लॉस्ट सम मोमेंटम। 3 ओवर में 26 रन बने, फिर भी 8 का रन रेट था। और 7 से 12 के फेज में जो था वो 89 रन बने। मुंबई ने अगेन तिलक वर्मा विथ हिज स्लो स्टार्ट, बट व्हेन ही गॉट ऑन, ही गॉट अ क्विक 15 24 बॉल्स। बट प्रॉब्लम कहाँ हुआ, ओवर नंबर 13 से 16 के बीच में, जहां पे सिर्फ 25 रन बने और 6.25। मतलब ये अगर आप 4 ओवर देखो, ओवर नंबर 13 14 15 16, तो 25 रन, मतलब ऑलमोस्ट रन अ बॉल यहाँ पे बना है। और यहीं पे आए थे हार्दिक पांड्या, जो कि हेड बैंग करके आ रहे थे अंटे अमलापुरम पे, कि हाँ अब तो मैं इतना दिखाऊंगा सबको भाई। और जो कैप्टेंसी की है कल हार्दिक पांड्या ने, उसके बाद एक्सपेक्टेड था कि शायद वो बैटिंग से कुछ कमाल दिखा पाएंगे, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। एंड भुवनेश्वर कुमार ने, मतलब एक बार तो स्पिनर पे उन्होंने चांस लिया, बट जैसे ही भुवनेश्वर कुमार आए, उनादकट आए, ये सब जैसे ही आते गए पेसर्स, तो वो बिल्कुल ही अनकंफर्टेबल लगे अगेंस्ट अगेंस्ट द पेस अटैक। और जब एक बार तिलक वर्मा का विकेट लिया पैट कमिंस ने, तो वहां पे एक तरह से मतलब कि इट वाज ऑलमोस्ट डन एंड डस्टेड। वहां से बहुत डिफिकल्ट होने वाला था टू विन द गेम। सो या प्रतीक इज विथ मी, ही वाज देयर लाइव इन स्टेडियम। प्रतीक, सॉरी अभी अगर कुछ व्यूअर्स हमारे रुके हुए हैं अभी तक, तो दे वुड लाइक टू नो व्हाट वाज योर फीलिंग वाचिंग दिस गेम लाइव। तो या, ओवर टू यू प्रतीक। ट्रैवलिंग, एंड जो प्यार दिया हाँ। एसआरएच फैंस ने, बहुत ही स्पेशल। या, आई अपोलोजाइज फॉर द बैड ऑडियो, आई एम एक्चुअली ट्रैवलिंग राइट हम्म। नाउ। बट हम्म। मैं वही कह रहा था कि जो मैच था, ऐसा बहुत कम होगा कि आपके सारे बैटर्स अपने फुल पोटेंशियल पे हिटिंग स्टार्ट कर दें। और हम्म। ट्रेविस हेड ने ये शुरू किया और उसके बाद सबने उसको फॉलो किया। मैं अभी भी बताना चाहूंगा कि ग्राउंड काफी बड़ा था, क्योंकि कई शॉट्स ऐसे थे जो, जैसे अभिषेक शर्मा का भी विकेट ले लो, तो एक अच्छा शॉट था, हमें इनिशियली लगा कि सिक्स जाएगा, बट बाउंड्रीज हम्म। बड़ी थी इस ग्राउंड की। ऐसा नहीं था कि ग्राउंड की बाउंड्रीज छोटी। तो बहुत स्पेशल एफर्ट था और ऐसा मैच देखने नहीं मिलता है यूजुअली। एंड में हम्म। ईशान किशन और रोहित शर्मा की भी तारीफ करूंगा। फर्स्ट 10 ओवर्स में मैच उन्होंने बनाया। तिलक वर्मा ने भी बहुत बहुत अच्छी इनिंग्स खेली। हम लोग ऐसा मैच देख रहे थे जहां 277 बनाने के बाद 10 ओवर मार्क पे तब एसआरएच फैन काफी वरीड थे, हम्म। और कुछ तिलक को शाबाशी भी दे रहे थे, बिकॉज तिलक लोकल बॉय भी है। तो बहुत ज्यादा फीलिंग्स चल रहे थे लोगों के। And Uppal Stadium is majestic. Like, I have only ऐसा लग रहा है भाई तू been भाग to खा के few बोल रहा है कि stadiums in my life, but yeah, this was very, very good. Like, very.
बट या आई मीन, इतना स्लो मोशन में आ रहा है तेरा आवाज, बट तुम्हारा काफी सही। तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा था भाई टीवी पे इस मैच को देख के? मैं वो भी सुनना चाहूंगा। नहीं पता नहीं, वही तूने ऑन द ग्राउंड ये चीजें मतलब पिकअप किया या नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ ऑन द ग्राउंड थोड़ा मुश्किल होता है ये सब पिकअप करना, कि इनिशियली बुमराह को एक ओवर बस बॉलिंग करवाना, और उसके बाद हम्म। जस्ट वेटिंग फॉर हेड टू गेट आउट, और वहां पे हम्म। मफाका को बार बार देते रहना बॉलिंग, जबकि तुम्हें पता है कि ही इज नॉट गोइंग टू सक्सीड टुडे, ऐसा कंडीशंस नहीं था कि वो सक्सीड करने वाला था। और ट्रेविस हेड ने जो वो 22 रन का ओवर लिया, उसके बाद जरूरत था कि बुमराह को एक लगातार स्पेल करवाओ जब तक ट्रेविस हेड आउट ना हो जाए, बट वैसा उन्होंने नहीं किया, उन्होंने वो करवाते रहे मतलब मफाका से, एंड दे ट्राइड की मतलब कि ट्रेविस हेड आउट हो जाए, बट तब तक ट्रेविस हेड ने डिस्ट्रॉय कर दिया था। ही वाज 62 इन 24, और उसके बाद अभिषेक शर्मा आया, ही हैड नो थ्रेट, बेसिकली उसको पीयूष चावला का चावल निकालना था उसको कल। पीयूष चावला इज योर लीड स्पिनर, तो बहुत उसका बहुत ही उसको एक्सीलेंट पॉइंट है। या यहाँ पे हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं आंध्र और तेलंगाना में, मूसली वाड़ू, मतलब बुढ़ा। तो उनका बुढ़ा स्पिनर देख के जो खुश हुआ है अभिषेक भाई, हम्म कितना मारा है उसने चावला को। हम्म। और यू आर एब्सोल्युटली राइट यार, ये चीज मैंने नोटिस नहीं करी। कल बुमराह को सिर्फ एक ही बंदा मार सकता था, और वो था क्लासन, जिसने उसको थोड़ा बहुत मारा है। तो बहुत ही हम्म बेकार कैप्टनसी हार्दिक पांड्या की। हम्म और जिस तरह से स्पिनर्स को कल पीटा है ना, मुझे तो लग रहा है क्या हसरंगा भी यहाँ पे अच्छा परफॉर्म कर पाएगा। लाइक ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज होगी कि कोई भी हम्म स्पिनर था कल, उसका मर्डर हो गया बिल्कुल। नहीं, हसरंगा तो पिच पे ज्यादा डिपेंडेंट नहीं रहेगा, वो तो मतलब गूगली में ही बीट करता है, वेरिएशंस उसके बहुत ज्यादा है, बट हाँ मतलब कि ऐसा ट्रैक बनाया है जो कि उनके या बॉलर्स को मतलब बैटर्स को सपोर्ट करे पूरी तरह। और वही है हार्दिक पांड्या, मतलब मुंबई का जो चेज था दैट वाज इवन मोर शॉकिंग, और मैं वही बोल रहा था ग्रुप में कि 2006 में जो मैच हुआ था ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका का, जिसमें 434 बनाया था ऑस्ट्रेलिया ने, रिकी पॉन्टिंग ने बहुत रन्स बनाए थे, उसके बाद स्मिथ और गिब्स ने जो चेज किया था, उस तरह से ही मुझे लगा एक समय कि मतलब कि जैसा स्टार्ट किया इन्होंने किशन और रोहित ने, तो मुझे लगा कि कहीं ना ये चेज ना हो जाए, बट गट्सी कॉल की शहबाज अहमद को बॉलिंग दिया वहां पे, फिर वहां पे पैट कमिंस ने आके रोहित शर्मा को आउट किया, दैट वाज अ बिग विकेट आई थिंक। और उसके बाद मतलब पैट कमिंस ने तिलक वर्मा को आउट किया, पैट कमिंस इज दैट गाय जो ये सारे इंपॉर्टेंट मोमेंट्स पे मतलब खड़ा रह जाता है, और मतलब उस तरह से मतलब वो विकेट्स जैसे लेता है, इट्स जस्ट अमेजिंग। और प्रेशर में आई थिंक उनदकट और भुवी ने भी बहुत अच्छा बॉलिंग किया, भुवी से मैं वाइड यॉर्कर एक्सपेक्ट कर रहा था, बट उसने वो स्ट्रेट यॉर्कर डाला पांड्या को, पांड्या ने 2-3 डॉट बॉल खेला, तो वहां पे मुझे लगा प्रेशर बढ़ गया, सडनली यू हैड 6 ओवर्स 96, जो कि मतलब कि इट्स 16 रन पर ओवर, विच इज वेरी डिफिकल्ट। जब तक चौदह या पंद्रह के रेंज में था तब तब तक मुझे लग रहा था कि जीत जाएगी, एक्चुअली 14-15 के रेंज में। बिल्कुल लग रहा था, बिकॉज बिकॉज 10 ओवर्स में तो एक्चुअली रिक्वायर्ड रन रेट से ज्यादा चल रहा था इनका इनका 140 या हाँ 145 था 10 ओवर्स में मुंबई का। हाँ हाँ, 10 ओवर्स में तो 151 थे, उसके तो बाद डेफिनेटली हार्दिक 141 थे पांड्या ने 10 ओवर्स डिस्ट्रॉय में, किया है। मैं तो नेक्स्ट 10 ओवर में इनको 130 रन ही चाहिए थे, यस 13 का नहीं 135, तो 13.5 का रिक्वायर्ड रेट था लास्ट यस 10 ओवर्स में, और वो रिक्वायर्ड रन रेट साढ़े 60। तेरह हाँ, साढ़े तो 4 ओवर में वो जो 4 ओवर हुए उसके बाद मतलब 96 था, फिर पांड्या ने भी बहुत खराब बैटिंग की, मतलब मुझे ऐसा और लगा। खास बात ये थी कि एक्चुअली में आपके हिटर्स आने बाकी थे, और आपके हिटर्स तो बचे थे। आपके टिम डेविड और हार्दिक पांड्या, जिन दोनों ने बहुत ही बकवास शुरुआत करी, उन्होंने पूरा मैच खराब कर दिया। और जैसा कि आप तूने देखा होगा, कल एक मैंने एमआई फैन से बात की थी पोस्ट मैच, तो उसने भी यही बोला था हार्दिक पांड्या को कुछ करना होगा। एक तो टॉप ऑर्डर में जाके बॉलिंग में पिट जाता है, और फिर जब बैटिंग आती है तो स्लो स्टार्ट करता है। तो बहुत अपसेट है एमआई फैंस हार्दिक पांड्या की कैप्टेंसी और उसके बैटिंग एंड बॉलिंग परफॉर्मेंस से। हाँ एब्सोल्युटली, और मुझे लगता है मतलब मतलब वही है ना, बैटिंग ऑर्डर में भी वो लीड ले नहीं रहे कल, मतलब कि जैसे उसको कल शायद लेट आना चाहिए था, तो वो पहले आ गया टिम डेविड के। उस दिन गुजरात के अगेंस्ट मैच हाथ में था, एक एंकर काइंड ऑफ फिनिशर का जरूरत था, तो उसको वहां पे आना चाहिए था, एंड हिज इनएबिलिटी टू
प्ले पेस बॉलिंग अगेन गॉट एक्सपोज, मतलब हारिस रऊफ का हमने देखा था उस टाइम से ही थोड़ा चल रहा है ये कि पेस में मतलब एक्सप्रेस क्वालिटी पेस तो वो खेल नहीं पाता है, मतलब बॉलर्स हैव वर्कड हिम आउट कि उसको बाउंस करा देते हैं, फिर उसका बड़ा बैट स्विंग वो बस फुल बॉल को मार देता है। अब मयंक मार्कंडे से बॉलिंग करवाता रहा पैट कमिंस, वो भी मैं सोच रहा था जबकि सारे पेसर्स के ओवर बचे थे तो मयंक मार्कंडे से करवा रहा था, और उसने एक बड़ा छक्का मार दिया मयंक मार्कंडे से, लेकिन कमिंस को भी मानना पड़ेगा कि केप्ट ऑन बॉलिंग मार्कंडे की उसको कुछ विकेट विकेट मिल जाए, बिकॉज वो दैट वाज अ गुड गैम्बल इवन दो इट डिडंट वर्क, बट मार्कंडे ने एक्चुअली बहुत अच्छी बॉलिंग की, एक दो छक्के खाता था लेकिन ही यूज्ड टू कम बैक वेल और इंश्योर करता था कि कोई भी ओवर 14-15 से ऊपर ना जाए, 12-13 ऐसा रह जाए, मतलब कि ये ऐसा मैच था कि जहां पे 12 रन देना 13 रन देना दैट वाज गोइंग प्रूविंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, तो उस तरह का मैच या इट वाज। भाई बहुत ही अमेजिंग मैच था। मतलब मैं इतना अच्छा अपने आप को मानता हूँ बेसिक कैलकुलेशन में मैथ्स की, पर कल ऐसे शॉक में चला गया था कि मैं रन रेट कैलकुलेट नहीं कर पा रहा था। मैं लिटरली क्रिकेट को घूमने की कोशिश कर रहा था कि ये क्या होता है 102/7। भाई समझ नहीं आ रहा था जो रन रेट चल रहा था मैच में, जिस लेवल पे बातें हो रही थी, मतलब 10 रन का ओवर तो डॉट मतलब मिडिल ओवर लग रहा था कल के मैच में अगर ऐसा है तो। और वहां पे भी हार्दिक पांड्या ने इतना खराब खेला, एक ओवर में शायद 3 रन आए थे जब 15th ओवर था, तो राइट, वहीं एक ओवर पे मैच पूरा लूज हो गया वो था। भुवनेश्वर कुमार का ओवर था, फिर उनादकट का ओवर भी बहुत अच्छा निकला था, उसके बाद कमिंस का ओवर हम्म। भी बहुत अच्छा निकला था, तो वो तिलक वर्मा को स्ट्राइक ही नहीं मिला एक दो ओवर मुझे लगा वहां पे, तब उसके बाद वो आउट हो गया, बट और ये भाई सब कल ऐसा कुछ। लग रहा है हम एक पार्टी में आए जैसे जैसे 30 छक्के पड़े हैं, और फिर इम्पैक्ट सब आता है उमरान मलिक जिसको देख के वैसे ही सब एक्साइटेड हो जाते हैं। और हम्म उसने भी जो फर्स्ट ओवर डाला था बहुत अच्छा डाला था, एक सिक्स पड़ा हम्म था लेकिन बहुत फास्ट था। हम्म, और वो एक बॉलर है जैसे तिलक वर्मा को एक्चुअली थोड़ा परेशान किया कल। हाँ 38 सिक्सेस इज अ रिकॉर्ड, और मतलब एक तो रिकॉर्ड हो गया और ऊपर से हाईएस्ट एग्रीगेट इन एन आईपीएल मैच, 469 था और अभी 523, मतलब 54 रन से बीट कर दिया। 2010 का रिकॉर्ड था सीएसके वर्सेस आरआर का, और मैं बोलना चाहूंगा ये सब मुझे लगता है सिर्फ पॉसिबल हुआ है ट्रेविस हेड की वजह से, क्योंकि मैंने धर्मशाला में भी देखा था ये बंदे को जब फ्लैट ट्रैक मिलता है ना ये एक्चुअली रुकता नहीं है, बहुत लोग क्या करते हैं कि हाँ 2 चौके मिल गए 3 चौके मिल गए अब रुक जाते हैं, ये एक्चुअली सोचता है मैं सारे बॉल ही मारूं, तो उससे क्या होता है कि तुम्हारा रन रेट इतना ऊपर चला जाता है ना कि तुम सोचते हो कि भाई अब तो मतलब हम बहुत ऊपर रन रेट में, अब मारते ही हैं, अब क्या करना है, अब विकेट्स बचा के करना ही क्या है, इतने विकेट्स भी है प्लस इतने रन्स भी बन गए हैं, तो लेट्स डू द इम्पॉसिबल। और उस मैच में भी अगर वो ग्लेन फिलिप्स ने ब्रेक लगा दिया, मिचेल मार्श, स्टीव स्मिथ ने थोड़ा बेकार खेला, बट वहां भी वो ओडीआई में 500 बनने का वहां पे पहली बार ट्रेविस हेड ने एक चांस दिया था ऑस्ट्रेलिया को, और आज भी T20 में 300 बनने का मतलब ये हिस्टोरिकल मोमेंट और भी बड़ा हो जाता अगर T20 में आईपीएल में पहली बार 300 बन जाता, क्योंकि जब 10 ओवर में 148 था तो मुझे पूरी तरह से ऐसा चांस लग रहा था कि शायद बन जाएगा आज 300, लेकिन या मुंबई में ऑब्वियसली बुमराह है और इट वाज ऑलवेज गोइंग टू बी डिफिकल्ट टू स्कोर 300। भाई ट्रेविस हेड ने कल ट्रेलर दे दिया कि वो T20 वर्ल्ड कप में क्या करने वाला है, लाइक ऑन योर पॉइंट अबाउट ट्रेविस हेड। एंड हाँ दूसरा बात, सरप्राइजिंगली एसआरएच फैंस बहुत मॉडेस्ट थे जब 10 ओवर हुआ था, तो ऑल दे वर होपिंग फॉर इज की 200। दे वर होपिंग फॉर 200, यस यस आई हर्ड कि तूने जो इंटरव्यू लिया था एसआरएच फैंस का, विच आवर व्यूअर्स कैन चेक आउट इन आवर यूट्यूब शॉर्ट्स, की वो लोग बोल रहे थे 200 एंड क्लासन कैन टेक अस टू 220, लेकिन या उनको बहुत भी लग रहा मॉडेस्ट था है कि भाई, बहुत बुमराह आएगा मॉडेस्ट। और कोलैप्स होगा, लेकिन बहुत इनक्रेडिबल खेला एसआरएच ने। और शिखर आज तुम्हारी टीम का भी मैच है भाई। हाँ मैं वही पूछने वाला था एक्चुअली, राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स, इट्स अ बिग मैच, और इनका हेड टू हेड प्रतीक मैंने देख रहा था, तो 14 बार राजस्थान जीती है और 13 बार दिल्ली जीती है, सो इट्स वेरी नेक टू नेक, मतलब कि ये ऑलमोस्ट एक पड़ोसियों की राइवलरी बहुत इक्वल फुटिंग पे है। एंड मैंने ये सुना है कि नॉर्किया इज फिट नाउ एंड ही इज गोइंग टू कम, नॉर्किया एक्चुअली फिट था बट ही हैड बीन ऑन सम ब्रेक, फैमिली रीजंस की वजह से उसके चाइल्ड का बर्थ हुआ था, तो ही वाज नॉट अवेलेबल फॉर द फर्स्ट गेम, आई थिंक ही इज गोइंग टू बी बैक, तो दैट मींस प्रोबेबली शाई होप के जगह अभिषेक पोरेल खेले, ऐसा हो सकता है, और शाई होप विल बी ड्रॉप, तो या इट विल बी इंटरेस्टिंग, मतलब कि क्या कॉम्बिनेशन खिलाती है, या ट्रिस्टन स्टब्स को
खिलाती है। और ये भी पॉन्टिंग ने बोल दिया है कि वार्नर और मार्श ही ओपन करेंगे बैटिंग, तो ही इज गोइंग टू स्टिक विद दैट। दैट मींस शॉ इज प्रोबेबली गोइंग टू मिस आउट अगेन। सो या, कंसिडरिंग ऑल दीज फैक्टर्स, मतलब मुझे लगता है कि अब जयपुर में अच्छा स्टार्ट हुआ है राजस्थान का, क्योंकि जयपुर में ये लोग हमेशा थोड़ा शेकी रहते हैं, तो हाँ, तो मैं वही बोल रहा हूँ कि जयपुर में थोड़ा शेकी स्टार्ट हुआ है, तो मे बी दे विल एक्चुअली, यू नो, दे मे विन इट। राजस्थान, आई गो विद राजस्थान, मुझे ऐसा लग रहा है आई गो विद राजस्थान, एंड अगेन होपफुली संजू सैमसन कम्स गुड। तो दैट्स द थिंग। एंड देखते हैं मैच के बाद, बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्टेस्ट रहने वाला है। एक तो वो अश्विन एंड चहल वर्सेस पंत, एक रहने वाला है आई थिंक कुलदीप यादव वर्सेस राजस्थान रॉयल्स के बैटर्स संजू एंड जॉस बटलर एंड यशस्वी जायसवाल, जुरेल। तो ये सब देखते हैं कि क्या होता है इस मैच में, काफी मजा आएगा गाइस। सो थैंक यू गाइस फॉर ट्यूनिंग इन, एंड टेक केयर, बाय।